भारत सरकार ने कतर एयरवेज की टैक्स चोरी की फाइल को ओपन करने के बाद कतर एयरवेज की एक और फाइल को आज ओपन कर दिया है और इस फाइल के ओपन होने के बाद कतर को बिलियंस डॉलर का नुकसान उठाना पड़ेगा। फिलहाल कतर में फंसे 8 इंडियन नेवी ऑफिसर की वापसी के लिए लेटर लिखने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है और कतर ने सही समय पर अपनी गलती पर नहीं सुधरा तो इसके लिए कतर को कई बिलियंस डॉलर की चोट खानी पड़ सकती है। पूरी स्टोरी क्या है इस छोटे से वीडियो में समझते हैं। यदि पहली फाइल की बात की जाए तो जीएसटी इंटेलिजेंस ऑफिसर की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2020 से लेकर सितंबर 2023 के बीच में कतर एयरवेज ने करीब 57,000 करोड़ रुपए के जीएसटी टैक्स चोरी की है और यह टैक्स चोरी प्रॉपर प्लानिंग के तहत की गई है, जिसमें करीब 6,000 आईटीसी क्लेम किए गए हैं 500 लोगों की ओर से। इसके अलावा यदि किसी भी इंटरनेशनल फ्लाइट को भारत के अंदर आना है तो उन्हें कई टैक्स देने होते हैं, जैसे कि रेंटल, स्क्रू चार्जेस, फ्यूल चार्जेस। इन सभी की पेमेंट भारत के हेड ऑफिस में की जाती है, लेकिन कतर ने ऐसा नहीं किया। इनके सारी पेमेंट कतर एयरवेज के हेड ऑफिस यानी कि कतर से की गई और भारत को मिलने वाले टैक्स की चोरी यहां से की गई। और यहां पर सिर्फ एयरवेज नहीं बल्कि एमिरेट्स, सऊदी एयरलाइंस, एयर अरेबिया, ओमान एयर, कुवैत एयरवेज, ये सभी कंपनी शामिल है जिन्होंने भारत से इस तरीके की चोरी की है। और अगर चोरी को और ज्यादा डिटेल में समझा जाए तो लास्ट के 8 मंथ्स में करीब 1040 फेक आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट बनाए गए हैं और इस पर भी करीब 14,000 करोड़ रुपए की चोरी की जा चुकी है। और इन सभी एयरलाइंस के अगर चोरी को कलेक्ट किया जाए तो करीब 1,36,000 करोड़ रुपए की चोरी भारत से इन्होंने सिर्फ 1 साल के अंदर की है। यहां पर भारत की तरफ से इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है जिसमें करीब 500 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। वही आज की बड़ी खबर है कि भारत से कई सारी एयरलाइंस सीधे कतर जाती है और वहां से अपनी अलग अलग डेस्टिनेशन को चेंज करती है। लेकिन कतर ने अभी जो गलती की है उसे कतर ने नहीं सुधारा तो भारत अपनी इस एयरबेस को चेंज कर लेगा। यहां पर हमारे पास यूएई, सऊदी अरब भी ऑप्शन है जो हमारे ऑलरेडी काफी अच्छे दोस्त माने जाते हैं। एक और डिटेल्स आपको बताए तो भारत में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु ये वो जगह है जहां से भारत प्रतिदिन कतर के लिए उड़ान भरता है। एक साल में करीब 28 लाख यात्री भारत से कतर के बीच में यात्रा करते हैं। वहीं इसमें 3 बड़ी एयरलाइंस कंपनी जैसे कि इंडिगो, एयर इंडिया और कतर एयरवेज शामिल है, जहां पर भारत से प्रतिदिन करीब 40 उड़ान भरी जाती है कतर के लिए। और इससे आप बोल सकते हैं कि करीब 20% जो बिजनेस है वह कतर एयरवेज के थ्रू किया जा रहा है। इससे कतर बिलियंस ऑफ डॉलर की कमाई कर रहा है। अगर भारत ने इस बिजनेस को रोक दिया या फिर अपने एयरवेज दूसरी जगह पर शिफ्ट कर लिया तो कतर को इसके लिए नुकसान उठाने पड़ेंगे। वही इसके ऊपर मेंबर ऑफ ट्रैवल एंड ट्रेड की तरफ से प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखा जा चुका है कि इन 8 एक्स नेवल ऑफिसर्स को भारत के अंदर वापस लाया जाए। और ये दोनों ही कंट्रीज आपस में काफी बड़ा बिजनेस ऑपरेट करती है, लेकिन भारत को यहां पर दिक्कत नहीं होगी। भारत के लिए यूएई, सऊदी अरब जैसे ऑप्शंस खुले हुए हैं। दिक्कत यहां पर कतर को होगी क्योंकि सऊदी अरब और यूएई जैसे देश ऑलरेडी कतर के साथ अच्छे रिलेशन में नहीं है और अब कतर को ही डिसीजन लेना है कि वो भारत के एक्स नेवी ऑफिसर्स के साथ क्या करते हैं। फिलहाल अभी तक जो भी एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट आ रही है वहां पर यही कहा जा रहा है कि ये सजा नहीं हो सकती। बाकी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि भारत को अपने एयरवेज बिजनेस कतर से शिफ्ट कर लेने चाहिए या नहीं। कमेंट बॉक्स में हां और ना में आंसर जरूर कीजिएगा। ऐसे ही यूजफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। वंदे मातरम, भारत माता की जय।